नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, कल एक हॉट मुद्दा रहा है राजस्थान की राजनीति में। सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर पर गोली चलती है और उस गोली की चिंगारी कहीं ना कहीं जयपुर तक आ पहुंची है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी है। शेखावत जी का बहुत स्वागत करूंगी और उनसे जानूंगी कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस उपाधीक्षक है, उन्होंने नकारा है कि गोली नहीं चली है। अब शिव सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल पूरे दिन ये उठा पटक रही है राजस्थान की राजनीति में और गोगाबेड़ी में भी खासकर, क्या कहेंगे? गोली चली है, नहीं चली है? पहला सवाल तो यही। देखो, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समाचार का। आप हमारा समाचार हमारी आवाज को उठाता रहता है, निष्पक्ष सब चीजें बताता रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सर्व समाज की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आज उसके ऊपर उनके पैतृक गांव गोगामेडी के अंदर जहाँ पे उनका स्टेचू लगा हुआ है, जहाँ उनकी हमारे महापुरुष की, हमारे शिरोमणि की जहाँ पे मूर्ति लगी है, वहां पे फायरिंग हुई है। और हरियाणा नंबर की गाड़ी है। हरियाणा, आज पुलिस प्रशासन से भी मेरी बात हुई थी, तो हरियाणा नंबर की गाड़ी है। उन लोगों ने ये कोशिश करी है कि करनी सेना के पूरे जो भी पदाधिकारी, जो भी इनके अध्यक्ष हैं, उनको डराया जाए, उन सुखदेव सिंह गोगामेडी की फैमिली को डराया जाए। तो मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहता हूं, हम लोग वो वीर हैं, वो राजपूत हैं। हमारा सर कटने के बाद भी हमारा धड़ लड़ता रहता है। वो सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो वाइफ है, जो हमारे भाभी शाह है, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की जैसे उनकी तरह कलेजा था ना, वैसा ही कलेजा हमारे शीला भाभी शाह के अंदर है। और शीला भाभी शाह के साथ में आपको सर बता देना चाहता हूँ, पूरा राजपूत समाज खड़ा है। अगर उनकी तरफ कोई भी देखेगा, जिस आंख से देखेगा उसका उसकी आंखें निकाल लेंगे, जो हाथ करेगा उसका हाथ काट देंगे। और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मैं प्रशासन और सरकार से भी हमें विश्वास है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और उन आतंकवादियों को पता लगना चाहिए। और उन आतंकवादियों को कहना चाहता हूं कि हम लोग बचपन से कट्टे, पिस्टल, बंदूक, हथियार, तोपे हमारे पूर्वजों ने भी देखी है, हम लोगों ने नहीं देखी है। ऐसे फायरिंग से हम लोग डरने वाले नहीं है। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जब तक इसी तरह से पहले भी हमारे समाज ने, हमारे महापुरुषों ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए तोपों के आगे तलवार लेकर के खड़े हो जाते थे। आज हवाई फायरिंग की बात करते हैं, क्या हम लोग हवाई फायर से डरने वाले हैं? शीला भाभी शाह के साथ में पूरा राजपूत समाज खड़ा है। और आज हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के छोटे से पौधे को बनाने वाला राजपूत समाज है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, ऐसे आतंकवादियों को बाबा योगी आदित्यनाथ जी जैसे कर रहे हैं, जहां दिखे उनका एनकाउंटर किया जाए और इससे अपने देश को भय मुक्त बनाया जाए। वरना हम लोग राजपूत समाज है, करनी सेना है, हम अपने तरीके से बदला लेंगे, हम अपने तरीके से पूरी कार्रवाई करेंगे। इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और भाभी शाह के साथ में, हमारे भतीजियों के साथ में पूरा राजपूत समाज खड़ा है और खड़ा रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर में हत्या कर दी जाती है, इसके बाद उनकी पत्नी शीला को टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है, क्या मंसूबे, क्या सुखदेव सिंह के साथ साथ शीला शेखावत को भी खत्म करना ये लोगों की मंशा है? उन आतंकवादियों का तो एक ही मकसद है कि शीला भाभी शाह को भी, उनके परिवार को उनको परिवार को जान का खतरा है। लेकिन हम लोग राजपूत समाज ने भी, आज करनी सेना के अंदर मीटिंग चली है, हम लोग राजपूत समाज भी इनके साथ में रहेंगे, पूरी ताकत के साथ में रहेंगे। और किसी भी एंगल में हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी पे हमारे कुछ गद्दारों ने कोशिश करके उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन शीला भाभी शाह की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो पूरे देश में आग लग जाएगी। राजपूत समाज अब की बार हथियार उठा लेगा। और मैं सरकार और प्रशासन को भी चेता देना चाहता हूं कि ऐसे आतंकवादियों का एनकाउंटर करो, जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ जी करें, उसी तरीके से आप लोग काम करो। जहां दिखे उनका एक गोली का, जो आदमी बातों से नहीं समझता है, तो गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। जो हवाई फायर कर रहे हैं ना, उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बंदूकें, गोलियां हमारे पास भी कोई कम नहीं है। हमारे वाली बंदूकें कोई फूल नहीं बरसाती, हमारे वालों से भी गोली निकली है। गोली का जवाब सरकार और प्रशासन इस पे संज्ञान ले, वरना गोली का जवाब
गोली से दिया जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में योगी राज ले आए, गोली का जवाब गोली से दे दे। कोई गोली मार रहा है तो फिर हम भी उसे गोली मार के मार दें। मैं यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पे योगी राज के अलावा क्या क्या किया जाएगा। हमारे दादा सुखदेव सिंह ने सर्व समाज की रक्षा करने के लिए, उन्होंने सर्व समाज की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, अरे जिसने तिरंगा झंडा जिन वहां पर लाल चौक पे लोग बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस पे हमारे वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने झंडा लहराया था, उसको मार दिया। तो अब जवाब क्या बचा है? अगर प्रशासन और सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती है तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और करणी सेना ने पहले भी गोली का जवाब गोली से दिया है। और मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते थे कि मैं 500 सुखदेव सिंह छोड़ के जाऊंगा, तो उनमें एक सुखदेव सिंह मैं भी हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गोली का जवाब आपके मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं कि गोली का जवाब हम लोग गोली से देंगे। ऐसे आतंकवादियों से बातों से नहीं समझेंगे, ऐसे आतंकवादियों को गोली समझाएगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, एनआईए की जांच में भी अभी तक कुछ नहीं आया, 2023 का ये घटनाक्रम है। क्या लगता है सुखदेव सिंह को कब तक न्याय मिलेगा? क्या काफी समय हो गया न्याय मिलते मिलते, तो क्या लग रहा है कब मिलेगा न्याय? देखो, एनआईए अपना अच्छा काम कर रही है। मेरे को उनसे भी मेरी बात हुई थी और प्रशासन से भी मेरी बात हुई थी। हम लोगों को विश्वास है कि एनआईए से हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जो आतंकवादी है यहाँ से देश छोड़ चुके हैं। सरकार उनके ऊपर काम कर रही है, जो शूटर थे वो पकड़े गए और जल्द से जल्द सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिलेगी। पता तो लग ही गया है कि ये काम किसने किया है, लेकिन आज हमारे भाभी साहब पे जो कायराना हमला किया है, राजपूत समाज के सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। इस हमले की हम लोग निंदा करते हैं। अगर अगर प्रशासन और सरकार इस पे काम नहीं करती तो हम लोग गोली का जवाब गोली से दें। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मैं कई जगह से मैं कल से पढ़ रही हूँ कि राजनीति में आने के लिए शीला शेखावत खुद भी अपने ऊपर गोलियां चलवा सकती, क्या ऐसा संभव है? ऐसा कोई संभव होता है कि आज इंटेलिजेंस है, प्रशासन है, एनआईए है। ये पहले सुखदेव सिंह को भी धमकी आती थी ना, मेरे को भी 2 बार पाकिस्तान नंबर से धमकी है ना। एक की रिपोर्ट चित्रकूट थाने के अंदर दर्ज करा रखी है मैंने, एक की रिपोर्ट में अजीतगढ़ गया था शहीद होने के ऊपर, उस समय मेरे पे पाकिस्तान नंबर से 2-2 एफआईआर मैंने दर्ज करा रखी है। थर्ड टाइम मेरे ऊपर मेरे ऑफिस में मेरे पे हमला किया ही गया था, आप सब लोगों ने देखा ही है। उसके बाद में मेरी भी रेकी की जा रही है, मेरे को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ना सुखदेव सिंह गोगामेडी डरा था, ना शिव सिंह शेखावत डरेगा। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतें, ओछी राजनीति ना शीला भाभी शाह करते हैं, ना हम लोग करते हैं। प्रशासन है कि गोली चलाना, अरे तो सारी चीजें है ना, सरकार भी होती है, प्रशासन भी होता है। कोई राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ब्रांड है, उनको राजनीति में आने के लिए कोई गोली चलवाना। आज तो कोई चुनाव, कौन से चुनाव है? अभी तो चुनाव हुए, 1 साल तो चुनाव को ही आया कंप्लीट। तो अभी कौन से चुनाव है? गोली चला करके कौन सा उनको चुनाव जीतना है? आपको किससे खतरा? मेरे को किससे खतरा है? मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा ना मेरे को किससे खतरा है। मुझे तो धमकी मिली हुई है, सबके सामने है कौन आदमी क्या कर रहा है। मैं मेरी सुरक्षा के बीच में रहता हूँ, मैं मेरी सुरक्षा खुद कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं ना किसके बाद में, तो सरकार जाने, प्रशासन जाने मुझे कौन मारना चाहता है। अच्छा, नागौर जा रहे हैं आप 8 तारीख को? आपको पता ही होगा कि नागौर में राज शेखावत ने एक मोर्चा खोला हुआ है कि जिस तरीके से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजपूत समाज, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, पहले भी मेरी आपसे इस विषय में बात हुई है, उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि मुगल आते थे तो ये लोग भी 70-70 किलोमीटर दूर अपनी बेटियां ब्याह देते। इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं जो है राज शेखावत का गुस्सा फूटा है, उनके साथ उनके समर्थक है जो नागौर पहुंच रहे 8 तारीख को। आप लोग आ रहे हैं? क्योंकि करनी सेना भी कहीं ना कहीं इसमें होनी चाहिए। भाई करनी सेना, राज शेखावत क्या कर रहा है? मुझे राज शेखावत के बारे में, मैं भी बाहर था, और राज शेखावत के बारे में मेरे पास में कोई फोन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि राजपूत समाज भी, वहां से भी मेरे पास काफी लोगों से फोन आए थे, कि इस तरह की चीजें, अगर मैं राज शेखावत से बात करूंगा, मुझे अभी तक इसके बारे में कोई मुझे मुझे कोई पता नहीं है। अगर मुझे पता लगेगा, राज शेखावत से मेरी बात होती है, टीम से बात होती है, मुझे जाना चाहिए, राजपूत समाज कहेगा तो मैं भी जरूर जाऊंगा। इसका मतलब तो आपके ही समाज की मैं बात करती हूँ शिव सिंह जी, आपके ही समाज के लोग आपस में एकजुट नहीं है, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कल मेरी शीला जी से भी बात हुई, उन्होंने भी यही बात कही कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज तो 4 तारीख हो गई सर, फिर क्या 8 के बाद आप लोगों को पता नहीं, चलेगा? 8 तारीख को नहीं, राज शेखावत जो कर रहा है पता ही नहीं लगता ना, वो तो कभी बयान दे देते हैं वो तो।
अरे हमारे समाज से तो बात करो ना, कम से कम पता तो लगना चाहिए ना किस तरह की कार्रवाई करनी है। आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसके बाद में पता ही नहीं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें पता कैसे लगेगा 8 तारीख का कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पता नहीं है। अगर कोई बात होती है तो मैं राज शेखावत से बात करने की कोशिश करता हूँ, राज शेखावत से मेरी टीम भी बात कर रही है, तो पता लगेगा। अगर जरूर समझी तो मैं जरूर जाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ शिव सिंह शेखावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से शीला शेखावत पर उनके घर पर जो है गोली चलती है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि अगर जरूरत पड़ी तो करनी सेना जो है उनके सहयोग में हमेशा खड़ी रहेगी। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।